यजुर्वेद का 33वां अध्याय। आज मंत्र संख्या 89 के ऊपर विचार करेंगे। मंत्र है प्रयतु ब्रह्मणस्पति प्रदेव्येतु सुनृता अच्छा वीर्यं नर्यं पंक्तिरादसं देवा यज्ञं नयन्तु नः। इस मंत्र के देवता हैं विश्वे देवा, ऋषि कण्व है और भूरिक अनुष्टुप छंद है, गांधार स्वर है। इस मंत्र की भूमिका में दिया है मनुष्य क्या करें, मनुष्यों को संसार के अंदर क्या करना चाहिए। तो वेद निर्देश करता है मनुष्यों को करने का, कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए। विधि भी है, निषेध भी है। तो इस मंत्र के अंदर विधि बताई गई है, मनुष्यों के करने योग्य कार्यों को बताया गया है। भावार्थ में दिया है मनुष्यों को क्या करना चाहिए। जो लोग विद्वानों, सत्यवाणी और सर्वोपकारी वीर पुरुषों को प्राप्त हों, विद्वानों को प्राप्त होना चाहिए। ये मनुष्यों का काम है, कर्तव्य है, वेद के द्वारा निर्दिष्ट, ईश्वर के द्वारा निर्दिष्ट कि मनुष्य विद्वानों को प्राप्त हो। विद्वानों को प्राप्त होने का मतलब विद्वानों के गुण कर्म स्वभावों को प्राप्त हो। जैसे गुण कर्म स्वभाव विद्वानों के हैं वैसे भी वो धारण करें। विद्वानों के पास विद्या है, ये एक गुण है, विद्वानों को प्राप्त हो। विद्वानों की जो विद्या गुण है उसको प्राप्त हो, विद्या को प्राप्त हो। विद्वान जैसे कर्म करते हैं वैसे मनुष्य भी वैसे कर्म करें। विद्वानों के जैसे गुण हैं, स्वभाव हैं, वैसे मनुष्य भी धारण करें। तो ऐसा करेंगे तो मनुष्य क्या हो जाएंगे, विद्वान बन जाएंगे। दूसरी बात क्या बताई, सत्यवाणी को प्राप्त हो, मनुष्य सत्यवाणी को प्राप्त हो। सत्यवाणी क्या है, इसको भाष्य के अंदर खोला है। पदार्थ में दिया है सत्य लक्षणों से उज्जवल, शुभ गुणों से प्रकाशमान वाणी। अर्थात ऐसी वाणी, ऐसा उपदेश, ऐसा वचन जिसके माध्यम से हमें उत्तम उत्तम गुण, उत्तम उत्तम कर्मों का बोध हो, उनको धारण करने की प्रेरणाएं मिले। ऐसी वाणियों को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, जिनके अंदर शुभ, श्रेष्ठ, उत्तम गुण कर्मों का वर्णन है। तो जो जिस वाणी को पढ़ेगा, सुनेगा, जैसा विचार होता है व्यक्ति वैसा ही करता है। तो फिर वो मनुष्य गुणों को, अच्छे कर्मों को धारण करेगा। ये दूसरी बात, सत्यवाणी को मनुष्य प्राप्त हो, अर्थात सत्संग में जाए, अच्छे ग्रंथों को पढ़े। तीसरी बात, सर्वोपकारी वीर पुरुषों को प्राप्त हो, जो सबका उपकार करने वाले हैं। सर्वोपकारी, ऐसे जो वीर पुरुष हैं उनको मनुष्य प्राप्त हो। उनको प्राप्त होने का मतलब क्या है, वो भी वीर बने, वो भी सर्वोपकारी बने, सबका उपकार करने वाले बने। संसार का उपकार करना इस समाज का
मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। तो वेद का ये संदेश है, वेद का आदेश है, संसार का उपकार करो। और जो संसार का उपकार करने वाले वीर पुरुष हैं उनको पढ़ो, सुनो, वैसा बनो, सर्वोपकारी बनो, वीर बनो। तो जो ऐसे 3 कार्यों को करते हैं विद्वानों को प्राप्त होते हैं, उनके गुण कर्म स्वभावों को धारण करते हैं, सत्यवाणी को प्राप्त होते हैं, सत्संग करते हैं, अच्छे ग्रंथों को पढ़ते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को बनाते हैं, सर्वोपकारी बनते हैं, वीर बनते हैं। उनको क्या होता है, वे सम्यक सुख की उन्नति करें। तो उनका जो सम्यक सुख है, उत्तम सुख है, वो बढ़ता जाता है। तो इन कार्यों को करने से मनुष्यों के सुख की उन्नति होगी। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे सुख भी बढ़ता जाएगा। इन कार्यों को करने से ज्ञान बढ़ता है। अब मंत्र के पदों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। हे मनुष्यों, मनुष्यों को संबोधित किया जा रहा है, तुम लोग जैसे हमको मतलब हम धार्मिक व्यक्तियों को, जैसे हम धार्मिक व्यक्तियों को ब्रह्मणः पति, धन व वेद का रक्षक, अधिष्ठाता विद्वान प्राप्त हो गए। प्रार्थना की जा रही है कि हमें वेद का रक्षक, अधिष्ठाता विद्वान प्राप्त हो। वो धार्मिक व्यक्तियों को ही प्राप्त होगा। जो अधार्मिक व्यक्ति हैं उनको तो अच्छे कार्यों में रुचि ही नहीं होगी, उनको तो गलत कार्यों में ही रुचि होगी, उनमें ही उनका मन रमता रहेगा, लगा रहेगा। लेकिन जो धार्मिक होंगे, सत्वगुण प्रधान होंगे, मेहनत ईमानदारी से काम करने वाले होंगे, न्यायकारी होंगे, तो उनके अंदर ऐसी प्रेरणाएं उत्पन्न होगी कि वो वेद के विद्वान का सत्संग करना चाहेंगे, अच्छी बातों को सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। तो हमको वेद का रक्षक, अधिष्ठाता विद्वान प्राप्त हो। वेद की रक्षा करने वाला शब्द आया है ब्रह्मणस्पति। परमेश्वर भी वेद का रक्षक है, ब्रह्मणस्पति है। परमेश्वर वेद की रक्षा कैसे करता है? परमेश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में 4 ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया और उनको प्रेरणा दी कि आगे भी उसको पढ़ाते रहो, तो उससे वेद की रक्षा संसार के अंदर होती है। और ईश्वर अपनी विद्या को कभी भूलता नहीं, हमेशा याद रखता है। इस रूप में ईश्वर के पास जो ज्ञान रूप में वेद प्राप्त विद्यमान है, उनकी रक्षा होती है। संसार के अंदर भी रक्षा परमेश्वर करता है। जब मुसलमानों का अत्याचार हुआ और अनेक ग्रंथ जलाने प्रारंभ कर दिए गए, तो ब्राह्मणों के अंदर ये प्रेरणा, ईश्वरीय प्रेरणा उत्पन्न हुई कि वेदों को अनेक रीति से याद करके कंठस्थ कर लिया जाए। अनेक पाठ बनाए गए हैं, उसमें मिलावट भी ना हो। घन पाठ, शिखा पाठ, पद पाठ, संहिता पाठ, जटा पाठ आदि। फिर दूसरी बात बताई, हमको धन का रक्षक, अधिष्ठाता विद्वान प्राप्त हो। धन की रक्षा कौन करता है और धन का नाश कौन करता है? धन की रक्षा करने का मतलब क्या है? जो धन का सदुपयोग करेगा, सुपात्रों को दान देगा,
और वेद की आज्ञा के अनुसार उस धन का उपयोग करेगा तो वो धन की रक्षा करने वाला है, और जो धन को गलत कार्यों में लगाएगा वो धन का रक्षक नहीं है, वो धन का भक्षक है, नाश करने वाला है। तो ऐसे धन के रक्षक को हम प्राप्त हों, मतलब कि धन की रक्षा कैसे करनी है उसको हम जानें। जो सदुपयोग करेगा ईश्वर की कृपा से उसका धन सुरक्षित रहेगा, और जो दुरुपयोग करेगा उसके धन का नाश हो जाएगा। तो जो धनी व्यक्ति हैं धन का ठीक प्रकार से उपयोग करते हैं, कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं, उनका संग करके वो सारी बातें ज्ञान विज्ञान जानना चाहिए। उनके जो अनुभव है उनको सीखना चाहिए। इसी प्रकार से वेद का रक्षक जो विद्वान है, वेद को जानने वाला है, वेद के शब्दार्थ संबंध को जानता है, तात्पर्य को जानता है, उसका संग करके वेद के अर्थ को जान के उसके अनुसार चाल चलन करना चाहिए। फिर आगे बताया, सुनृता देवी सत्य लक्षणों से उज्जवल, देवी शुभ गणों से प्रकाशमान वाणी प्राप्त हो। तो ये मंत्र के अंदर देवी शब्द आया है। देवी सुनृता एतु, देवी शब्द परमेश्वर के लिए भी आता है। संध्या के मंत्र में बोलते हैं शन्नो देवी रभिष्टय, वहां पर देवी का अर्थ क्या किया है? जो सर्व प्रकाशक सर्वानंद प्रद है। यहाँ पर देवी शब्द वाणी के लिए आया है। वाणी को देवी कहा है क्योंकि वो देती है। क्या देती है? अच्छे अच्छे गुणों का, अच्छे अच्छे कर्मों का ज्ञान हमें देती है, प्रदान करती है। तो ऐसी वाणी हमको प्राप्त हो। फिर आगे बताया, नर्यम मनुष्यों में उत्तम, पंक्ति राधसम समूह को सिद्ध करने वाले, यज्ञम संगत धर्मयुक्त व्यवहार करता, वीरम शूरवीर पुरुष को देवा विद्वान लोग अच्छी प्रकार प्राप्त करें। अब यहाँ पर विद्वानों के लिए प्रार्थना की गई है कि विद्वान लोग कैसे मनुष्यों को अच्छी प्रकार से प्राप्त करें। ये मनुष्यों के ऊपर भी लागू हो जाएगा कि मनुष्यों को भी ऐसे पुरुषों को प्राप्त करना चाहिए जो मनुष्यों में उत्तम है। मनुष्यों में जो उत्तम है, धरती के अंदर जो उत्तम मनुष्य है, उनको ढूंढना चाहिए, खोजना चाहिए और उनका संग करना चाहिए, उनको प्राप्त होना चाहिए। उत्तम पुरुष भी तो ऐसे तो मिलेंगे नहीं, खोजने से मिलेंगे, और उनको प्राप्त करके, उनका संग करके, उनके गुण कर्म स्वभावों को धारण करना चाहिए। यह मनुष्यों में उत्तम। फिर दूसरा विशेषण दिया, पंक्ति राधसम समूह को सिद्ध करने वाले। समूह को सिद्ध करने वाले। और यज्ञम संगत धर्मयुक्त व्यवहार करता, जो यज्ञ करने वाले हैं। यज्ञ के दो अर्थ किए हैं, संगतिकरण करने वाले हैं, अनेक प्रकार के पदार्थों को आपस में मिलाकर नए नए पदार्थों का निर्माण करने वाले हैं मनुष्यों की आवश्यकता के अनुसार। और दूसरा अर्थ किया है धर्मयुक्त व्यवहार को करने वाले हैं। तो ऐसे मनुष्य जो उत्तम हो, मनुष्यों में उत्तम हो और साथ साथ धर्मयुक्त व्यवहार करने वाले भी हों और शूर वीर भी हों।
यहाँ शूरवीर दिया है। संस्कृत भाग में तो केवल संस्कृत भाग में वीरम का अर्थ नहीं दिया, हिंदी भाग में वीरम का अर्थ दिया है शूरवीर। ऐसे शूरवीर पुरुष को, शूरवीर का अर्थ व्यवहार भानु के अंदर यदि देखें तो वहां पर शूरवीर का अर्थ किया है दृढ़ उत्साही उद्योगी, जो अपने कार्यों को, उत्तम कार्यों को करने में बहुत दृढ़ उत्साही है, बहुत उद्योगी है। ऐसे पुरुष को विद्वान लोग प्राप्त हो। ये मनुष्यों के लिए भी लागू हो जाएगा कि मनुष्य भी उनको प्राप्त हो, जिससे कि उनके अंदर जो विशेषताएं हैं वो हमारे अंदर आए, वैसे हमको प्राप्त हो। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है, मनुष्यों के लिए प्रेरणा है कि वो वेद के रक्षक बने, धन के रक्षक बने, परमेश्वर ने जो उनको धन दिया है उसकी वो रक्षा करने वाले बने, वेद को जानकर वेद के रक्षक बने, और सत्यवाणी को प्राप्त होकर अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को जानकर उनको धारण करें। श्रेष्ठ मनुष्य जो मनुष्यों में उत्तम हैं उनको, उनकी संगति करके, इसी प्रकार से जो वीर हैं, जो दृढ़ उत्साही उद्योगी हैं, ऐसे मनुष्यों को जानकर उनकी संगति करके, उनकी विशेषताओं को धारण करके सब सुखों को प्राप्त हो, अपने सुखों की उन्नति करें। ये वेद का संदेश है।